अभी हमारी एकदम न्यू अपडेशन है ये कन्यादान योजना। कन्यादान योजना कैसे कार्य करेगी, बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कन्यादान राशि मिलेगी 21,000 रुपए। यहां पर ऊपर कुछ बातें लिखी हुई है, उस पर हम थोड़ा सा गौर फरमा लें, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बेटी अपने पिता से पूछती है और उनको कहती है, मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि आपको अच्छे से पता है, जिस बिटिया को हमने नाजों से पाला है, और वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर पे बिटिया का जन्म होता है। अब इसी बिटिया को हम शिक्षा दीक्षा सब देते हैं, लेकिन एक समय के बाद में इसका विवाह कर दिया जाता है। पराया धन होता है, ये घर उसका घर नहीं होता, उसे किसी और के घर जाना होता है। लेकिन अब जरा सोचिए मेरे दोस्त, वो जिनके पल्लू से आपने अपनी बिटिया को बांधा है, मैं मानता हूं आपने खूब परख कर ये रिश्ता जोड़ा है, लेकिन समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही है उनके ऊपर आप जरा गौर कीजिएगा। ये हमें पता नहीं कि वो जो बच्चा है वो हमारी बच्ची को सुख देगा या दुख देगा। हमें ये भी पता नहीं कि उस बच्ची के साथ में भविष्य में क्या दुर्घटनाएं घटने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हमारा संगठन ये चाहता है कि हमारी जितनी भी बच्चियां हैं ये सशक्त बने, ये रोजगार से कनेक्ट हो और ये अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आए तो उसका सामना करने के लिए तैयार खड़ी हो। दूसरी मुझे एक बात ख्याल में आती है कि मैं एक बात मानता हूं, चलिए आपने जहां अपनी बच्ची को भेजा है वो संपन्न परिवार है, वो समझदार बेटा है आपका, है ना, जवाई भी आपका बेटा ही होता है, वो समझदार है। लेकिन एक बात जरा गौर से सुनिएगा और आप खुद महसूस कीजिएगा, अगर आप किसी के सामने बार बार धन के लिए हाथ फैलाते हैं तो आपके मन के अंदर एक आत्मग्लानि होती है। अब ऐसी स्थिति में जब आपकी जो बिटियां हैं वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, उसके पास धन आने के कहीं पर कोई सोर्स नहीं है, अब वो अपनी आवश्यकताओं के लिए जब धन मांगती है, मैं मानता हूं उसका अधिकार है, अपने अधिकार से ही मांगती है। लेकिन कई बार उसके मन में ये ख्याल जरूर आता है कि काश काश मैं खुद धन अर्जित कर पाती तो आज मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो छोटी सी बात कहीं ना कहीं जो है ना चुभती है अंतर मन के अंदर। इसीलिए हम अपनी बच्चियों को छोटे छोटे हुनर सिखाते हैं, कढ़ाई का काम सिखाते हैं, सिलाई का काम सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाते हैं। ये इसीलिए सिखाते हैं कि ताकि वो खुद कुछ न कुछ करे और कुछ धन अर्जन कर पाए। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ये जो है कन्यादान योजना की शुरुआत हुई, ताकि हम उस बच्ची को समृद्ध बना सके, संपन्न बना सके। अब यहां पर अगली बात और लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है, हम सबकी है यह जिम्मेदारी, भारत की हर बेटी हो सशक्त नारी। देखिए, दो शब्द आ रहे हैं यहां पर, बेटी और सशक्त नारी, अंतर है। बेटी कब तक है? जब तक वो हमारे परिवार में है, जब तक हमने उसका विवाह नहीं कर दिया, वो हमारी लाडली है ना। लेकिन जब वो पराये घर गई तो वहां पर जाकर वो नारी बन गई। लेकिन क्या वो नारी अबला है या सबला है, ये सोचने वाला विषय है। तो यहां पर अगर वो अपने पैरों पर खड़ी है और अगर वो किसी भी सिस्टम के माध्यम से धन अर्जन कर पा रही है तो वो कैपेबल है, उसका मान सम्मान है। दूसरी एक बात और बता दूं कि अगर बच्चियां यहां से धन अर्जित करती है तो ये जो एक कुरीति है ना हमारे समाज के अंदर, दहेज प्रथा, इस पर भी अंकुश लगता है। कैसे? स्वाभाविक सी बात है, इस संगठन के माध्यम से अगर बच्चियां काम शुरू करती है
और आने वाले समय में उनके विवाह तक अगर वो यहां से 10, 20, 30 हजार रुपए महीने के कमाना शुरू कर देती है, तो जो भी बच्चा आपके घर में विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा मेरे दोस्त, वो इतना मूर्ख नहीं है कि वो आपसे दहेज की बात करेगा, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी उसके घर में जा रही है। तो हमारा यही उद्देश्य है इस कन्यादान योजना के तहत, कि हमारी हर बच्ची रोजगार उन्मुख हो, खुद के पैरों पर आने वाले समय में खड़ी हो, तथा वो सशक्त बने। अब हम बात करेंगे ये योजना कैसे कार्य करेगी। तो यहां पर लिखा हुआ है, कन्यादान योजना जो है हमारी, 1 वर्ष से ऊपर की जो भी बच्चियां हैं वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। बड़ी खूबसूरत बात है, यहां पर उम्र की सीमा कम कर दी गई है। 1 वर्ष से ऊपर की जो भी बालिकाएं हैं उन्हें आप कन्यादान योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर जब भी इन बच्चियों का रजिस्ट्रेशन होगा, इनके जो अभिभावक हैं, माता पिता में से कोई एक नॉमिनी के अंदर उनको आपको नाम उसमें डालना है। साथ ही साथ इस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल मार्कशीट हो तो वो, या आधार कार्ड हो तो वो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहां पर जो है इनकी प्रोफाइल में अपडेट करना है, या केवाईसी की जगह आपको अपडेट करना है। अब यहां पर कन्यादान योजना में 21 हजार रुपए प्राप्त हो रहे हैं बच्चियों को। किस प्रकार से? जैसे ही बच्चियों की आईडी एक्टिव होगी, 30 दिन में, अगले 30 दिन बाद यहां पर संस्था द्वारा एक कन्यादान का वॉलेट बनाया जाता है उस आईडी के ऊपर, और उस कन्यादान वॉलेट के अंदर 2100 रुपए 10 टाइम ट्रांसफर किए जाएंगे। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं कि जैसे ही आईडी एक्टिवेशन होगी, उसके 30 दिन के बाद बच्चे का एक वॉलेट रहेगा जिसका नाम रहेगा कन्यादान वॉलेट। इस वॉलेट के अंदर 10 बार 10 टाइम 2100 रुपए ट्रांसफर होंगे संस्था के माध्यम से। हमारा जो उद्देश्य है वो नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना है। अब ये जो पैसा आपके वॉलेट में आएगा, इसका आप किस प्रकार से उपयोग करोगे उसके ऊपर भी हम समझ लेते हैं। नियम और शर्तें ये है कि ये जो पैसा आया है कन्यादान वॉलेट के अंदर, इस वॉलेट से सिर्फ और सिर्फ आप जो है बच्ची के डायरेक्ट जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं उनको एक्टिव कर सकते हैं। यहां पर दिए गए दान से कन्यादान आईडी एक्टिव नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। और एक बात और ख्याल रखिएगा कि यहां पर कन्यादान की आईडी एक्टिव नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि सिर्फ मेंबर्स की आईडी ही एक्टिव होगी, और वो जो मेंबर की आईडी है वो बच्ची के रेफरल से डायरेक्ट लगनी चाहिए। तीसरी बात यहां पर यह है कि अदर स्पॉन्सर आईडी से आईडी एक्टिव होने पर एक्टिव आईडी और स्पॉन्सर आईडी, ये दोनों आईडी ब्लॉक हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसा मैंने बताया आप, कि यहां पर अगर बच्ची के सीनियर भी रहेंगे, बच्ची के जूनियर भी रहेंगे, बच्ची के नीचे टीम भी काम करेगी, बच्चे के सीनियर भी काम करेंगे, उनके माध्यम से किसी भी प्रकार की किसी की आईडी एक्टिव करने का प्रयास किया जाता है, तो वैसी स्थिति में जिस आईडी से वो आईडी लगी हुई है, वो आईडी स्पॉन्सर आईडी प्लस जो आईडी एक्टिव हुई है, ये दोनों आईडी ब्लॉक हो जाएगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्ची को आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए बच्ची ने अपने जितने भी डायरेक्ट मेंबर को कनेक्ट किया है, उन्हीं मेंबर की आईडी आपको इस वॉलेट से एक्टिव करना है। ये जो 2100 रुपए एक्टिव वॉलेट में जब खत्म होंगे, इनके खत्म होने के अगले माह में यानी 30 दिन बाद 2100 रुपए वॉलेट के अंदर अपडेट कर दिए जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ही बात का ख्याल रखिएगा। पहली बात कि जो भी वॉलेट के अंदर पैसा आता है कन्यादान वॉलेट में, उस वॉलेट से
बच्ची से जो डायरेक्ट रेफरल से आइडिया लगेगी मेंबर की, उन्हीं को आपको एक्टिव करना है, बाकी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी और कुछ नियम और शर्तें हैं जिन पे हम बात कर लेते हैं। 18 अप्रैल 2025 से पहले जिन भी बेटियों की शादियां हो चुकी है, उन्हें नई कन्यादान योजना का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो भी मार्च की शादियों की रिक्वेस्ट पैनल पर लगी हुई है, उन्हें सुविधा रहेगी कि वह 11,000 से अपनी रिक्वेस्ट को 21,000 में तब्दील कर सकते हैं। तीसरी बात, जिन भी बेटियों का कन्यादान में रजिस्ट्रेशन हुआ है, 16 मार्च से हमारा ये पैनल के ऊपर दो पार्ट आए थे। एक कन्यादान एक्टिवेशन में आपको लिखा हुआ आता है, दूसरा आता है मेंबर का। तो यहाँ पर जिन्होंने भी कन्यादान चुना है, रजिस्ट्रेशन जिनका भी हुआ है कन्यादान में, सिर्फ उन्हें ही कन्यादान का लाभ प्राप्त होगा। अगर गलती से कोई आइडिया आपने मेंबरशिप में लगाई है बच्ची की, तो उसे कन्यादान का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हमारी भावनाओं को नहीं समझता, वो सिर्फ कमांड से चलता है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि आपको कोई असुविधा न हो, लेकिन सिस्टम है, हमें सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगला मैं आपको बता दूं यहां पर एक बात, अप्रैल माह में जितनी भी शादियों की रिक्वेस्ट लगेगी, उन्हें 2100 की रिक्वेस्ट लगाना होगी, तथा 2100 उनके बैंक खाते में जाएंगे, और 2100 की 9 इंस्टॉलमेंट उन बच्चियों के कन्यादान वॉलेट के अंदर आएगी। यानी जब रिक्वेस्ट लगेगी उसके 30 दिन के बाद कन्यादान वॉलेट में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। और अप्रैल से लेके 18 मई तक जितनी भी रिक्वेस्ट यहां पर शादियों की लगेगी बच्चियों की, उन रिक्वेस्ट के अंदर 2100 रुपए संस्था द्वारा बैंक अकाउंट में जाएंगे, और 2100 रुपए इन बच्चियों के अगले 30 दिन के बाद कन्यादान वॉलेट में आने शुरू हो जाएंगे। और 18 मई के बाद हम टोटल ही कन्यादान योजना जो हमारी नई है, इस पे कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर संस्था द्वारा उपहार भी दिए जाते हैं बच्चियों को। 18 वर्ष के होते ही बच्ची का सच्चे रिश्ते प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में जिन भी बच्चियों ने अपने 10 यानी 2100 रुपए के इंस्टॉलमेंट का समय पर उपयोग कर लिया है, उन्हें सच्चे रिश्ते प्लेटफॉर्म की तरफ से एक इनविटेशन दिया जाएगा तथा लकी ड्रा का कूपन दिया जाएगा। अब जब भी हमारा एनुअल फंक्शन होगा संस्था का, उस एनुअल फंक्शन के अंदर ये लकी ड्रा निकाला जाएगा तथा उन बच्चियों का सम्मान भी होगा। यहां पर पहले जो रिवार्ड है, वो ई स्कूटी मिलेगी एक बच्ची को, लैपटॉप मिलेंगे 3 बच्ची को, मोबाइल मिलेंगे 11 बच्चियों को, और प्रेस मिलेगी यहां पर 35 बच्चियों को। ये वाले सारे उपहार हैं जो आप देख पा रहे होंगे।